तो भाई महाराष्ट्र बोर्ड वालों, तुम्हारा ऑफिशियल टाइम टेबल क्लास 10th का आ चुका है। 20 फरवरी से पेपर स्टार्ट हो रहे हैं। ये उसकी पीडीएफ है, ये ऑफिशियल पीडीएफ है जो गवर्नमेंट ने कल रात को रिलीज़ की है। अपन इसमें समझेंगे क्योंकि ये पीडीएफ बहुत कंफ्यूजिंग रहती है, बच्चों को समझ में नहीं आता कि कौन सा पेपर कब है। वो स्टार्टिंग के पेपर जो लैंग्वेजेस के पेपर रहते हैं उसमें ही ज़्यादा दिक्कत आती है, वो समझ में नहीं आते कौन सा पेपर कब है। उसको मैं तुम्हारी दिक्कत एकदम अच्छे से सॉल्व करूँगा, अच्छे से समझाऊँगा इधर कि तुम्हारा पेपर लैंग्वेज का कब कौन से दिन है, कौन से टाइम पे है। ठीक है, तो चलो ये वीडियो को शुरू करते हैं। पहले तो ये समझ लेंगे कि भाई पहला पेपर देखो, जो ऑफिशियल टाइम टेबल के हिसाब से पहले देखेंगे कि भाई 20 फरवरी से पेपर स्टार्ट हो रहे हैं। ये तो हमें पहले ही पता चल गया था क्योंकि पहले ही ऑफिशियल अपडेट आ चुकी थी कि 20 फरवरी से पेपर स्टार्ट होने वाले हैं और 2 फरवरी से तुम्हारे प्रैक्टिकल एग्जाम्स। तो भाई 20 फरवरी से पहला पेपर जो स्टार्ट होने वाला है वो कौन सा है और कौन से मीडियम का है वो देख लेंगे। तो भाई पहला पेपर जो है ये फर्स्ट लैंग्वेज की बात कर रहे हैं इधर, मराठी, हिंदी, उर्दू, गुजराती, कन्नड़ा, तमिल, तेलुगु, मलयालम, सिंधी, बंगाली, पंजाबी। फर्स्ट लैंग्वेज यानी भाई देखो, अब ये मराठी और उर्दू, हिंदी मीडियम भी अपने महाराष्ट्र के अंदर देखने मिलता नहीं ज़्यादा, तो ये मराठी और उर्दू का पेपर, यानी जो मराठी मीडियम के बच्चे हैं उनका मराठी का पेपर रहेगा और जो उर्दू मीडियम के बच्चे हैं उनका उर्दू का पेपर रहेगा। टाइमिंग क्या है भाई, टाइमिंग देख लो, टाइमिंग 11 से 2 बजे तक है। और ये जर्मन और फ्रेंच भी है भाई बहुत कम रहता है ऐसा कि बच्चे जर्मन और फ्रेंच लैंग्वेज ले रहे हैं, पर अगर किसने लिया है जर्मन और फ्रेंच लैंग्वेज तो उसका पेपर 20 तारीख को ही है, 3 से 6 बजे तक। ठीक है, ये याद रखना है। अब अगला जो है भाई, अगला 21 फरवरी को फिर से पेपर है। अब ये स्किल बेस्ड सब्जेक्ट होते हैं, अक्सर भाई बहुत कम बच्चे ही लेते हैं ये सब। ठीक है, तो अगर ये तुम्हारे है तो ये चेक कर लो, अगर स्किल बेस्ड सब्जेक्ट कोई फॉर्म में तुम लोग ने भरा है तो ठीक है, ये तुम्हारे सारे सब्जेक्ट्स है। 21 तारीख को पेपर होगा 11 बजे से 2 बजे तक। अगला जो पेपर है वो रहेगा भाई 23 फरवरी को। मराठी है, कन्नड़ा है, तमिल है, तेलुगु है, मलयालम है। ठीक है, और ये मराठी कंपोजिट भी है। अब ये क्या मसला है बच्चों, जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं या उर्दू मीडियम वाले बच्चे हैं उनका मराठी का पेपर है, ये उनका मराठी का पेपर रहेगा। और जिनको इंग्लिश मीडियम वालों को या उर्दू मीडियम वालों को अगर 40 मार्क्स का मराठी का पेपर है, कंपोजिट मराठी है, 40 मार्क्स का है, तो उनका भी उस ही दिन पेपर है। बस टाइमिंग में फ़र्क है, इनको 3 घंटे मिलते हैं और इनको यानी कंपोजिट वालों को बस 2 घंटे मिलते हैं। 11 बजे ही पेपर स्टार्ट होता है। अगला पेपर बच्चों 25 फरवरी को है फिर से। अब ये उर्दू का पेपर है, संस्कृत का पेपर है, बाकी सब तो ज़्यादातर नहीं होते हैं ये सारे सब्जेक्ट। उर्दू या संस्कृत का पेपर होगा, या तुम्हारा उर्दू कंपोजिट या संस्कृत कंपोजिट, यानी हाफ 40 मार्क्स का ये पेपर होगा। अब ये किसका होगा बच्चों, जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे होते हैं। मराठी मीडियम में तो बहुत कम होता है कि उर्दू का सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, पर जो इंग्लिश मीडियम में कभी कभी उर्दू का एक सब्जेक्ट लेता है, तो वो स्कूल के बच्चे जो इंग्लिश मीडियम में जिनको उर्दू पढ़ाते हैं, उर्दू है उनका, तो ये उनका पेपर रहने वाला है उर्दू का। वो 20 तारीख को जो पेपर था उर्दू का वो बस उर्दू मीडियम वालों का था। ये वाला ये 25 तारीख का जो पेपर है वो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जिनको उर्दू है। ठीक है, अब अगर उर्दू नहीं रहेगा ना तो फिर संस्कृत तो रहेगा, तो फिर वही संस्कृत का पेपर है। अब संस्कृत नहीं है तो फिर छोड़ देंगे, वो हिंदी का पेपर रहेगा अगला। यहाँ पर एक चीज़ एकदम अच्छे से याद रखनी है, जो 80 मार्क के पेपर, अगर तुम्हारा 80 मार्क का पूरा टोटल सिलेबस है तो वो 11 से 2 बजे तक तुम्हारा टाइम है। पर अगर कंपोजिट है यानी कि भाई तुम्हारा जो अगला पेपर भाई 27 फरवरी को सबका इंग्लिश का पेपर, चाहे इंग्लिश मीडियम का हो, उर्दू मीडियम का हो, मराठी मीडियम का हो, कोई भी मीडियम का हो, सबका पेपर 27 तारीख को इंग्लिश का होगा। पूरा इंग्लिश का पेपर 80 मार्क का पेपर 11 बजे से 2 बजे तक। अगला पेपर जो होगा अब तुम्हारा वो 4 मार्च को होगा। 4 मार्च को तुम्हारा भाई अब ये हिंदी का पेपर होने वाला है। सबका हिंदी का पेपर होगा, जिसको जिसको हिंदी है सबका हिंदी का पेपर होगा। हिंदी कंपोजिट भी जिसको है यानी 40 मार्क का हिंदी, उसका भी पेपर 4 मार्च को ही होगा। कंपोजिट वालों को 2 घंटे मिलेंगे, पूरे 80 मार्क का जिसका पेपर रहेगा उसको मिलेंगे पूरे 3 घंटे। ठीक है, अगला पेपर भाई 6 मार्च को है। अब तो भाई बहुत ईजी हो गया, इसके आगे समझना बहुत ईजी है क्योंकि सबका सेम ही रहेगा। बस कुछ ऑप्शनल है वो तो नहीं ही रहते, बस 1-2 बच्चे अगर रहते हैं हैंडीकैप, जिसको भाई दिव्यांग स्टूडेंट्स बोलते हैं, उनके कुछ अलग पेपर होते हैं, वो देख लेंगे। ठीक है, तो भाई 6 तारीख को मैथ्स का पेपर है। जो दिव्यांग बच्चे रहेंगे उनका अर्थमेटिक पेपर है। ठीक है, टाइमिंग सेम है दोनों का, 11 बजे से 1 बजे तक। उसके बाद जो 9 तारीख है भाई, 9 तारीख को मैथ्स 2 का पेपर रहेगा तुम्हारा।
ठीक है, 11 बजे से 1 बजे तक। फिर 11 तारीख को तुम्हारा पेपर साइंस 1 का है 11 बजे से तो 1 बजे तक, पर जो फिजिकली हैंडीकैप या दिव्यांग बच्चे हैं उनका साइकोलॉजी, हाइजीन एंड होम साइंस, ये इसका पेपर होगा। ठीक है, उनको थोड़ा आधा घंटा ज़्यादा मिलेगा एक्स्ट्रा। ठीक है, अगला पेपर 13 तारीख को भाई साइंस 2 का है। ठीक है, 11 बजे से 1 बजे तक टाइमिंग, वही फिक्स टाइमिंग, 2 घंटे का पेपर होता है। 16 तारीख को तुम्हारा पेपर होगा हिस्ट्री का 11 बजे से 1 बजे तक फिर से। और आखिरी का पेपर तुम्हारा 18 मार्च को होगा। 18 मार्च को ज्योग्राफी का पेपर, तुम्हारे पेपर इसके बाद ख़त्म। बच्चों, मेरे को मालूम है ये पीडीएफ तुम लोग को बहुत कंफ्यूज करेंगी, इसीलिए मैंने तुम लोग को इधर एकदम सॉर्टेड वे में एक टाइम टेबल बना के दिया है, तुम लोग देख सकते हो। ठीक है, क्या भाई मराठी है, ये उर्दू मीडियम, मतलब ये मीडियम भी लिख के दिया है, डेट टाइमिंग इधर लिख के दी है। ठीक है, ये मीडियम्स लिख के दिए है, पेपर कौन सा है, कंपोजिट है वो लिख के दिया है, टाइमिंग लिख के दी है, यानी बहुत एकदम शॉर्ट करके तुम लोग को ये टाइम टेबल मैंने बना के दिया है। ये पीडीएफ अगर तुम लोग को चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है एक टेलीग्राम ग्रुप का, वो टेलीग्राम ग्रुप पे ये पीडीएफ अपलोड होने वाली है, उधर जाके तुम लोग ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो ये पूरी तरीके से अच्छी तरीके से शॉर्ट करके तुम लोग को दिया है। भाई एंड का पेपर जब तुम्हारा हो जाएगा 18 तारीख को, तुम्हारी ज़िंदगी का पहला फेज़ ख़त्म हो जाएगा। 10th को तुम अलविदा कहोगे। अब तक भी अगर तुम लोग ने अगर पढ़ाई स्टार्ट नहीं की होंगी तो भाई अभी वो टाइम आ गया है सीरियस होने का, पढ़ने का। ये चैनल पे तुम लोग को डेली टास्क मिल रहे हैं, एक एक दिन में तुम लोग को टास्क दे रहा हूँ कि इतना इतना पढ़ना है, इतना इतना रिवाइज करना है। जाके तुम लोग शॉर्ट्स वाले सेक्शन में देख सकते हो, बहुत सारे वीडियो, 3-4 वीडियो अपलोडेड है, तुम लोग जाके वो टास्क कंप्लीट करना शुरू कर सकते हो। आज से पहला दिन समझ के करना स्टार्ट कर सकते हो, फ़ायदा तुम्हारा होगा। संडे के दिन इंग्लिश की लाइव क्लास होने वाली है 7 बजे, और जो हफ्ते भर के तुम्हारे टास्क के डाउट्स है, चाहे मैथ्स का हो, हिस्ट्री का हो, अगले 1 घंटे में तुम लोग वो डाउट्स भी मुझे पूछ सकते हो लाइव क्लास में यूट्यूब पर, इस चैनल पर। तो भाई क्लास 10th में हो तो ये चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। तुम्हारे जो दोस्त लोग होंगे, जो भी क्लास 10th में होंगे, रिश्तेदार होंगे, रिश्तेदार के बच्चे होंगे, जो भी होगा, उन तक ये वीडियो और ये चैनल ज़रूर पहुँचाओ ताकि उनका भी फ़ायदा हो।